नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मेरा प्रिय वैज्ञानिक पर एक निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाएंगे। प्रस्तावना। मैंने जीवन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में सुना है। वह सभी मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिकों में थॉमस एडिसन हैं, जिन्होंने 9,999 बार बल्ब बनाने के लिए प्रयत्न किया और बल्ब बना दिया। मेरा प्रिय वैज्ञानिकों की लिस्ट में आइंस्टाइन भी हैं, जिनके ऊपर सेब का फल गिरा और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान हम सभी को दिया। इन सब के अलावा मेरे प्रिय वैज्ञानिकों की लिस्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। वास्तव में यह सभी वैज्ञानिक प्रशंसनीय है। हर कोई इनकी तारीफ करता है। इनके वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। इनकी आविष्कार अतुलनीय है। जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म एक तमिल मुस्लिम मछुआरे परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। अब्दुल कलाम 5 भाई बहन थे। कलाम के पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बचपन से ही कलाम को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। शिक्षा। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी और फिर अपनी आरंभिक शिक्षा के लिए मद्रास चले गए। बीएससी पूरी करने के बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, क्योंकि बचपन से ही उनका सपना एक फाइटर पायलट बनना था। परंतु वक्त के साथ उनका सपना बदल गया और DTD&P के तकनीकी केंद्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभालने लगे और इंडियन आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया। इन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास में प्रवेश लिया और कई उपग्रह प्रक्षेपण योजनाओं में सफलता प्राप्त की। वैज्ञानिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक जीवन का सफर उस समय शुरू हो गया था जब उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को ज्वाइन किया था, किंतु उनके वैज्ञानिक ज्ञान को सही दिशा उस समय मिली जब उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ कार्य करना शुरू किया। इसरो के परियोजना महानिदेशक के रूप में उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हील 3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय प्राप्त किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी को पृथ्वी की पहली कक्षा में स्थापित करने के बाद स्वदेशी तकनीक से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स का निर्माण किया। एपीजे अब्दुल कलाम को पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय प्राप्त है। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी रहे। 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत देश को विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल कर दिया। पृथ्वी, अग्नि तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र का विकास करने के कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति बनने का सफर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सन 2002 में एनडीए दलों ने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति बनने का सफर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सन 2002 में एनडीए दलों ने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया और सभी के समर्थन से 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्होंने कभी राजनीति में अपना समर्थन नहीं दिया, फिर वे भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे और अपने कार्यकाल में भारत को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 25 जुलाई 2007 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हो गए। शिक्षक के रूप में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद तिरुवनंतपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति बन गए और अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश के कई कॉलेजों और विद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाते थे ताकि वहाँ के सभी बच्चों को कलाम जी के द्वारा आगे की ओर बढ़ने का व अपने सपनों को पूरा करने का मार्गदर्शन मिल सके। साहित्य में योगदान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि यदि इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो पढ़ने लायक लिखना चाहिए या फिर लिखने लायक काम करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने इन शब्दों को सार्थक करके बताया है।
उन्होंने न सिर्फ बहुत सी किताबें लिखी तथा अपनी आत्मकथा व कविताएं भी लिखी हैं, बल्कि अनेक सराहनीय कार्य किए जो आज भी हर वैज्ञानिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पुरस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कई देशों के द्वारा पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 1997 में विज्ञान व भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा 1981 व 1990 में पद्म भूषण का सम्मान दिया गया। निधन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 2015 में मेघालय राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान को शिलोंग में स्थापित करने के लिए एक बैठक में भाषण दे रहे थे। उस समय उनकी आयु लगभग 84 साल की थी। भाषण देते समय उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। चिकित्सा विभाग की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और 2 घंटे बाद उनकी 27 जुलाई 2015 को मृत्यु हो गई और वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके निधन के दिन उनके सम्मान के लिए 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। निष्कर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन कई ओर से जूझता रहा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य देश का हर व्यक्ति याद रखेगा और उनके जीवन से हमेशा प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।